जो चीजें बनी एक प्रोसेस में, प्रोसेस इन द सेंस की माँ पार्वती, सच है, हम भी आई बिलीव कि माँ पार्वती आती है, माँ पार्वती जाती है, ठीक है, पांडालों में या कहीं भी माँ का स्थापना, एक मूर्ति की पर्टिकुलर स्थापना हुई, मांग भरी हुई दुर्गा, वहां मांग भरी हुई माता रानी, जब चली गई तो उनके बाद उनको ससम्मानित विदा कर दिया। वो एक प्रोसेस है। बात हो रही है नवरात्र आता है दुर्गा जी का, जी। नवरात्र किसका आता है? माँ दुर्गा का आता है ना। चैत्र नवरात्र हो चाहिए हो जी। तो आप हमको एक बात बताइए, कलश स्थापना जी। तो देखिए, जहां तक बात कलश की, एक बात आप जान लीजिए, कलश तो आदमी, हर व्यक्ति को अपने, मैं जब दिवाली पे पॉडकास्ट करूंगा जी आपके यहाँ बैठ के, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का कलश स्थापना और आदमी को अपनी जिंदगी में लक्ष्मी की प्राप्ति का मार्ग कैसे खोलता है। जी। या तो दिवाली के पॉडकास्ट से बताऊंगा, नहीं तो अपने प्रोग्राम में बताऊंगा। देखिए, कलश तो, एक बात समझिए, कलश इज ए पार्ट ऑफ एनी पूजा, कलश इज ए पार्ट ऑफ एनी पूजा, लेकिन उसको फिर रहना चाहिए घर में। आप अच्छा एक बात बताइए, आप माता रानी को क्या कलश में स्थापित करते हैं? नहीं ना, देवी हैं, उनको नया आसन मिलना चाहिए, उनको नए वस्त्र मिलना चाहिए, उस जगह की पर्टिकुलर जगह की बिल्कुल नीट एंड क्लीन सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल उनका स्नान, बाकायदा स्नान। अगर मान लीजिए शीशे की मूर्ति में भी है तो आप उसमें जल में गंगा जल मिलाइए, जरा सा उसको डालिए, पहले एक साधारण कपड़े से पोंछ के, मतलब उनकी डस्ट हटाइए, फिर उसके बाद अगर डस्ट है तो फिर हल्का सा डाल के, फिर उसके बाद पोंछ पाँच के बिल्कुल नया आसन लगा के एकदम छमाछम करके उनको स्थापित करके पूजा करनी चाहिए, है ना। नवरात्र का मतलब होता है द चेंज ऑफ सीजन, तो फिर चेंज इन एवरीथिंग ना यार। आप ये सोचिए, जिस एटमॉस्फेयर में रह रही है, नवरात्र में उनको एक फ्रेश एटमॉस्फेयर दीजिए। तो फ्रेश एटमॉस्फेयर के लिए आपको लगता है क्या कि कलश बहुत जरूरी है? मैं तो 2001 से नहीं रखता, और नियमित मुलाकात में कभी अम्मा ने कहा भी नहीं मुझसे कि आप रख लीजिए, ये कलश स्थापित करो तुम। इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए, तो आदमी इस भ्रांति से बाहर आए।